हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज हम लोग शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत बीएड तृतीय सेमेस्टर विषय शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे जो आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न, शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता प्रदान करना है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षण के व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग हैं? शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षण 3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन, निदेशन एवं प्रोत्साहन है। किसने कहा? यह कथन बर्टन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण वह क्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। किसने कहा? यह कथन क्लार्क महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित की जाती है। किसने कहा? यह कथन B.O. स्मिथ महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एक तंत्र शासन में शिक्षण का अर्थ, दूसरा है लोकतंत्रात्मक शासन में शिक्षण का अर्थ, तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक तंत्र शासन के शिक्षण में किसका स्थान मुख्य होता है? एक तंत्र शासन में शिक्षण का मुख्य स्थान शिक्षक होता है, विद्यार्थी का स्थान गौड़ होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षण प्रणाली में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं? उत्तर होगा, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शासन प्रणाली में छात्र बिना किसी दबाव के सीखता है? इसका सही उत्तर है, हस्तक्षेप रहित शासन प्रणाली में छात्र या विद्यार्थी बिना किसी के दबाव के सीखता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। किसने कहा है? यह कथन रायबर्न महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है? यह कथन है जेम्स M. थाइन महोदय का। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है? शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। पहला है एक तंत्रीय शिक्षण, दूसरा है लोकतंत्रीय शिक्षण, तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य एवं क्रियात्मक उद्देश्य को बेंजामिन ब्लूम महोदय ने दिया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तरों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण के स्तर के आधार पर 3 भागों में शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्मृति स्तर पर शिक्षण, दूसरा है बोध स्तर पर शिक्षण, तीसरा है चिंतन स्तर पर शिक्षण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विचारहीन शिक्षण किसे कहा गया है? स्मृति स्तर को विचारहीन शिक्षण कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया? स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान हर्बार्ट महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के स्तरों में सबसे उच्च स्तर है। शिक्षण के स्तरों में सबसे उच्च स्तर चिंतन स्तर का होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। किसने दिया? यह कथन रायबर्न का है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान अर्थात बेसिक टीचिंग मॉडल किसने दिया? बेसिक टीचिंग मॉडल रॉबर्ट ग्लेजर महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया प्रतिमान किसने दिया? अंतःक्रिया प्रतिमान फ्लैंडर्स महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टालवादियों ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक गार्डन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, म्यूटिक सिद्धांत किसने दिया? म्यूटिक सिद्धांत सुकरात महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन NL गेज महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं? शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा है अंतः क्रिया अवस्था, तीसरा है उत्तर क्रिया अवस्था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कम्युनिस शब्द का अर्थ है, कम्युनिस शब्द का अर्थ कॉमन या सामान्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करना? यह कथन एडगर डेल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मारिसन उपागम को किसने दिया? मारिसन उपागम को हेनरी सी मारिसन ने 1926 में दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम को किसने दिया? मूल्यांकन उपागम को BS ब्लूम महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने को कहा जाता है? यह कथन HC वाइल्ड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक लॉरेंस स्टुलेरो तथा डेनियल डेविस महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने 4 मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमानों का विवेचन किया है? सही उत्तर है जॉन P डिसिको ने 4 मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमानों का विवेचन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सुकराती शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? सुकराती शिक्षण प्रतिमान सुकरात महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रणेता कौन हैं? दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के प्रणेता इजराइल सैफलर महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान नैड ए फ्लैंडर्स ने 1960 में दिया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास कहाँ हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में कीथ एचिंसन के कार्यों से हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन हैं? सूक्ष्म शिक्षण के जनक D.W. एलन हैं। इन्होंने माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक लिखी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के में कितने चक्र होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण में कुल 6 चक्र होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य को किस नाम से जानते हैं? ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों को टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य एवं क्रियात्मक उद्देश्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होती है, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं? यह कथन पेस्टोलॉजी महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पंचपदी प्रणाली किससे संबंधित है? पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट महोदय से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, योजना पद्धति अर्थात प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन N.L. गेज महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया? शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट ग्लेजर महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बोध स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? बोध स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन एच.सी. मॉरिसन महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? चिंतन स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन एम.पी. हंट महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया? स्मृति स्तर पर शिक्षण का प्रतिपादन हर्बार्ट महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत के प्रवर्तक हर्बार्ट महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा में रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? शिक्षा में रीढ़ की हड्डी संप्रेषण को कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक बी.एफ. स्किनर महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक नॉर्मन ए. क्राउडर हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, SSST का पूर्ण रूप क्या है? SSST का पूर्ण रूप सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग अर्थात अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, SSST का विकास कहाँ पर हुआ? SSST का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ। SSST का विकास किसने किया? SSST का विकास क्रूकसैंक महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, SSST को अन्य किस नाम से जानते हैं? SSST को नाटकीय प्रविधि या रोल प्लेइंग के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विधि शिक्षक की शिक्षक होती है? यह कथन टेलीरेंड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य गुण क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन का मुख्य गुण है कि इसमें छात्र सदैव सक्रिय रहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मस्तिष्क विप्लव विधि को किसने दिया? मस्तिष्क विप्लव विधि को F.A. ऑसबॉर्न महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि है। अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि व्याख्यान विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि डायलॉग विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है? यह कथन स्टीवेंस महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? प्रोजेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट और दूसरा होता है सामाजिक प्रोजेक्ट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का विकास किसने किया? समस्या समाधान विधि का विकास जॉन डेवी महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मैथेटिक अभिक्रम को औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया? मैथेटिक अभिक्रम को औपचारिक रूप से T.F. गिलबर्ट ने 1962 में प्रतिपादित किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, B.K. पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है? B.K. पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या 13 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है? प्रस्तावना कौशल छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखना, पीठ थपथपाना किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? श्यामपट्ट पर लिखना या पीठ थपथपाना अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। पहला होता है श्रव्य सामग्री, दूसरा होता है दृश्य सामग्री, तीसरा होता है श्रव्य दृश्य सामग्री। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रेडियो, ग्रामोफोन एवं टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की सहायक सामग्री है? उत्तर होगा श्रव्य सामग्री। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चार्ट, नक्शा और मानचित्र किस प्रकार के सहायक सामग्री है? तो चार्ट, नक्शा और मानचित्र दृश्य सामग्री का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, टेलीविजन एवं ड्रामा किस प्रकार की सहायक सामग्री है? टेलीविजन एवं ड्रामा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुदेशन सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी? अनुदेशन सिद्धांत नामक पुस्तक हासफोर्ड महोदय ने लिखी है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है CCTV का पूर्ण रूप क्या है? CCTV का पूर्ण रूप क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार के होते हैं? टेली कॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तीसरा होता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। इसी क्रम में अगला प्रश्न है LCD का पूर्ण रूप है? LCD का पूर्ण रूप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है OHP का पूर्ण रूप क्या है? OHP का पूर्ण रूप ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है इग्नू अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इग्नू की स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई। इसी क्रम में अगला प्रश्न है NOS का पूर्ण रूप क्या है? NOS का पूर्ण रूप नेशनल ओपन स्कूल है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है टोली शिक्षण या दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया? तो टोली शिक्षण या दल शिक्षण का सबसे पहले प्रयोग सन 1955 में USA के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है? यह कथन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी कमीशन का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक है? यह कथन हुमायूं कबीर महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है डॉक्टर FL क्लैप ने आदर्श शिक्षक के कितने गुण बताए हैं? तो डॉक्टर FL क्लैप महोदय ने एक आदर्श शिक्षक के 10 गुण बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है ऋग्वेद में गुरु को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में गुरु को वाचस कहा गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षक को इतिहास का वास्तविक निर्माता किसने कहा? जॉन एडम्स ने शिक्षक को इतिहास का वास्तविक निर्माता कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समस्त शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी किसे माना गया है? समस्त शैक्षिक प्रक्रिया की धुरी प्रधानाध्यापक अर्थात हेडमास्टर को माना गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है SE बेरी ने प्रधानाध्यापक के कितने गुण बताए हैं? SE बेरी ने प्रधानाध्यापक के 11 गुण बताए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि प्रधानाचार्य आज के विद्यालय को चला रहे हैं और कल के भविष्य को दौड़ा रहे हैं? यह कथन RL फीने महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है समस्या भी हमारा समाधान भी हमारा किस प्रकार के शोध से संबंधित है? यह क्रियात्मक शोध से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि घड़ी में जो मुख्य स्प्रिंग का काम है तथा मशीन में जो पहिए का स्थान है अथवा पानी के जहाज में जो स्थान इंजन का है विद्यालय में वही स्थान प्रधानाचार्य का है। यह कथन PC रेन महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया? शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय IK डेविस महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने अध्यापक को विद्यार्थी की सच्ची पाठ्यपुस्तक कहा? तो महात्मा गांधी ने अध्यापक को विद्यार्थी की सच्ची पाठ्यपुस्तक कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है विद्यालय अधिगम प्रतिमान किसने दिया? विद्यालय अधिगम प्रतिमान क्रोल महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है किसने कहा कि शिक्षण न केवल एक व्यवसाय है बल्कि यह सभी व्यवसायों की जननी है? यह कथन TM स्टोनेट महोदय का है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।